असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जो संख्या बढ़ते हुए क्रम में हो उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। यानी ये सभी क्रम बढ़ते हुए क्रम में है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन। उसे हम असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम कहते हैं। फिर उसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जो संख्या बढ़ते हुए क्रम में हो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये सभी डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं क्योंकि ये सभी घटते हुए क्रम में है। ये घटते 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 1 तक आया है, इसलिए इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लिखें। इसे जो नंबर दिया हुआ है उसे आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले हमें इसमें सबसे छोटी संख्या जो है उसे लिखना होगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे ही लिखना है। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो है 11। तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे। उसके बाद जो उससे बड़ी संख्या है वो है 12। अब हम यहाँ लिखेंगे 12। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है? तो वो है 13। तो इसके बाद हम लिखेंगे 13 से बड़ी संख्या कौन सी है? तो वो है 15। हम यहाँ पे लिखेंगे अब 15 से बड़ी संख्या कौन सी है? तो वो है 17। अब हम यहाँ लिखेंगे 17 से बड़ी संख्या कौन सी है? 18। अब हम यहाँ लिखेंगे 18 से बड़ी संख्या कौन सी है? वो है 19। अब यहाँ लिखेंगे हम 19 से बड़ी संख्या कौन सी है? 20। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 20 से बड़ी संख्या है 22। हम यहाँ लिखेंगे 22 से बड़ी संख्या कौन सी है? वो है 25। हम यहाँ 25 लिखेंगे। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है? वो है 28। अब हम यहाँ लिखेंगे 28 से बड़ी संख्या कौन सी है? वो है 30। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 से बड़ी संख्या कौन सी है? वो है 32। हम यहाँ लिखेंगे 32 से बड़ी संख्या कौन सी है? वो है 41। हम यहाँ 41 लिखेंगे। 41 से बड़ी संख्या कौन सी है? 42। तो हम यहाँ 42 लिखेंगे। अब 42 से बड़ी संख्या कौन सी है? तो वो है 50। तो हम यहाँ अब लिखेंगे 50। ये सभी संख्याएं आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि जो संख्या दिया हुआ है हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ हमें सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को सेलेक्ट करना होगा जो कि है 68। ये सबसे बड़ी संख्या है तो हम यहाँ लिखेंगे 68। अब 68 से छोटी संख्या कौन सी है? वो है 55। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 55। अब 55 से छोटी संख्या कौन सी है? 55 से छोटी संख्या 44 है तो हम यहाँ लिखेंगे 44। अब 44 से छोटी संख्या वो है 40 तो हम यहाँ लिखेंगे 40। अब 40 से छोटी संख्या कौन सी है? वो है 39। अब यहाँ लिखेंगे हम 39। अब उससे छोटी संख्या कौन सी है? वो है 36। तो अब यहाँ लिखेंगे हम 36 से छोटी संख्या कौन सी है? 33। तो हम लिखेंगे 33। अब उससे छोटी संख्या यहाँ पे 33
2 है, तो यहाँ पे फिर हम 33 लिखेंगे। अब 33 से छोटी संख्या कौन सी है? वो है 32। 32 लिखेंगे। फिर 32 से छोटी संख्या कौन सी है? 28। हम यहाँ 28 लिखेंगे। 28 से छोटी संख्या कौन सी है? वो है 22। 22 लिखेंगे। 22 से छोटी संख्या है 18, तो हम यहाँ 18 लिखेंगे। अब 18 से छोटी संख्या कौन सी है? वो है 12, तो अब हम यहाँ 12 लिखेंगे। 12 से छोटी संख्या कौन सी है? 10, तब यहाँ हम 10 लिखेंगे। 10 से छोटी संख्या है 9, 9 यहाँ लिखेंगे। अब 9 से छोटी संख्या कौन सी है? वो है 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। ऐसे ही हम घटते हुए क्रम में सारी संख्याओं को लिखेंगे, उसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। Thank you for watching this video and please subscribe and like my channel.